हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम 5 सितंबर के करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक है हमारा वैश्विक नवाचार सूचकांक 2020 जारी किया गया है। उसमें भारत का कौन सा स्थान है? तो इसमें भारत का 48वां स्थान है। ठीक है, 2020 में, याद रखना। और 2019 में जो भारत का स्थान था वो 52वां स्थान था। ठीक है, इस बार कुल कितने देश शामिल हुए थे, मतलब टोटल जो कंट्री थे उस इंडेक्स में, तो 131 थे, जिसमें से भारत को 48वां स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, बाकी अगर बात करते हैं तो फर्स्ट जो पोजीशन आई है वो स्विट्ज़रलैंड की है। नेक्स्ट सेकंड पे स्वीडन है और थर्ड पे अमेरिका है। ठीक है, इसके बाद अगर लास्ट में बात करते हैं तो सबसे अंतिम स्थान जो प्राप्त हुआ है वो यमन को प्राप्त हुआ है। ठीक है, अगर भारत के जो नेबर कंट्रीज़ हैं, यानी कि जो पड़ोसी देश हैं, उनकी बात करते हैं तो चीन को 14वां स्थान प्राप्त हुआ है, नेपाल को 95वां, श्रीलंका को 101वां और पाकिस्तान को 107वां, बांग्लादेश को 116वां और म्यांमार को 129वां स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, अच्छा, ये रैंक जो इंडेक्स है इसको जारी कौन करता है? तो विश्व बौद्धिक संपदा संगठन इस रैंक को जारी करता है, और ये जो है इस रैंक का 13वां संस्करण था। ठीक है, यानी कि 13वीं रिपोर्ट थी ये। ओके, तो चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य ने जैव विविधता परिषद का गठन किया है? तो जम्मू और कश्मीर ने किया है। ठीक है, जम्मू और कश्मीर प्रशासन ने प्रदेश में जैव घटकों के संरक्षण और उसके घटकों के सतत उपयोग के लिए 10 सदस्यीय जैव विविधता परिषद का गठन किया है, और इस संबंध में जारी आधिकारिक सूचना के अनुसार राज्य के प्रधान वन संरक्षक इस 10 सदस्यीय पैनल के अध्यक्ष होंगे, और साथ में इस पैनल में 5 गैर सरकारी सदस्य भी होंगे। ठीक है, तो इसमें कुछ भी समझने वाला ऐसा है नहीं है, बहुत ही ईजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है। तो लेकिन ये जैव विविधता क्या होती है, आई होप वैसे आप सभी लोग जानते होंगे, मैं लेकिन इन शॉर्ट में आपको बता देती हूँ कि जैव विविधता क्या होती है। देखिए, जो भी जीव जंतु होते हैं या फिर कोई भी प्रजाति होती हैं, तो उनमें जो भी उसमें कोई भी परिवर्तन होता है या फिर कोई भी विविधता होती है, यानी कोई भी डाइवर्सिटी होती है, तो उसी को जैव विविधता बोला जाता है। ठीक है, एक क्वेश्चन मोस्टली पूछा जाता है कि जैव विविधता शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? तो 1985 में W.G. रोजेन ने इसका प्रयोग किया था। ठीक है, और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, 2010 को अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया था जैव विविधता का। ठीक है, तो आप ये दोनों चीज़ें याद रखना इसके साथ में। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने 48वां एनुअल वर्ल्ड ओपन ऑनलाइन चेस टूर्नामेंट जीता है? तो पी इनियन ने इसको जीता है। ठीक है, भारतीय ग्रैंड मास्टर पी इनियन ने प्रतिष्ठित 48वां एनुअल वर्ल्ड ओपन ऑनलाइन चेस टूर्नामेंट जीता है। ठीक है, नेक्स्ट है, हाल ही में पॉप फ्रांसिस द्वारा जो पुस्तक लिखी गई है उसका नाम क्या है? लेट अस ड्रीम। ठीक है, ये इस पुस्तक का आप नाम याद रखना, किसने इसको लिखा है तो वो भी याद रखना, कई बार पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस बैंक द्वारा वर्चुअली प्रॉपर्टी प्रदर्शनी होम उत्सव, जिसका नाम है होम उत्सव, का आयोजन किया है? तो ICICI बैंक ने किया है इसका ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, वर्चुअली हुआ है। वर्चुअली होने का रीज़न तो आप सभी को पता होगा, कोविड-19 है। प्रदर्शनी में पूरे देश के जाने माने डेवलपर्स द्वारा डिजिटल रूप से रियल एस्टेट परियोजनाओं का प्रदर्शन किया जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाकी के करंट अफेयर्स आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो, वहाँ पे अच्छी तरीके से मंथली कंपाइलेशंस की भी प्लेलिस्ट दे रखी है, बाकी भी करंट अफेयर्स दे रखे हैं। थैंक यू।